नमस्कार दोस्तों, और आज बात करेंगे टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में। देखिए, इंडियन स्टॉक मार्केट में एक सेंसेशन शुरू हो चुकी है क्योंकि टाटा ग्रुप 18 साल के बाद अपनी किसी कंपनी का आईपीओ इंडियन स्टॉक मार्केट में लेकर आए। 18 साल पहले टाटा ग्रुप एक आईपीओ लेकर आए थे जिसका नाम था टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। एक इतना शानदार आईपीओ जो 18 साल पहले एक स्टार आईपीओ का टाइटल गेन कर चुका है। टीसीएस का आईपीओ इतना शानदार आईपीओ था जिसने अपने इन्वेस्टर को 2600% का शानदार रिटर्न दिया था। और टीसीएस कंपनी इतनी शानदार कंपनी है जिसने इंडिया के आईटी मार्केट को पूरी तरह से रिवॉल्यूशनाइज करके रख दिया है। और अब इंडियन स्टॉक मार्केट और इंडिया का बिजनेस टाटा ग्रुप से सेम एक्सपेक्टेशन कर रहा है क्योंकि टाटा ग्रुप इस बार लेकर आए हैं टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ, जो कि अगर एक स्टार आईपीओ बना, एक सक्सेसफुल आईपीओ बना, तो हो सकता है कि वो इंडिया के इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट को पूरी तरह से रिवॉल्यूशनाइज कर देगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही आया कि टाटा टेक्नोलॉजीज की शुरुआत की गई थी 1989 में, जबकि टाटा टेक्नोलॉजीज अपना आईपीओ लेकर आ रही है 2023 में। तो 30 से 35 साल के बाद टाटा टेक्नोलॉजीज को मार्केट में ऐसे क्या फेवरेबल सेंटीमेंट्स नजर आए, मार्केट के अंदर ऐसी क्या फेवरेबल पॉजिटिव वाइब्स नजर आई कि कंपनी 30 से 35 साल के बाद अपना आईपीओ लेकर आ रही है। और अगर बात करूं इन्वेस्टर की, तो इंडिया का चाहे छोटा इन्वेस्टर हो, बड़ा इन्वेस्टर हो, रिटेल इन्वेस्टर हो, या कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन हो, या फिर गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, हर एक इंडिविजुअल टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ को लेकर के काफी पॉजिटिव है। हर एक इंडिविजुअल टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ को लेकर के काफी एक्साइटेड है। मार्केट में इस आईपीओ की पॉजिटिव वाइब्स को फील किया जा सकता है। तो ऐसे क्या रीजन है कि हर एक इंडिविजुअल टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ पे बड़ा पॉजिटिव है? इस बात के पीछे दो बड़े रीजन हो सकते हैं, टाटा टेक्नोलॉजीज के फंडामेंटल और टाटा टेक्नोलॉजीज का बिजनेस मॉडल। बात करूं टाटा टेक्नोलॉजीज के फंडामेंटल की, तो फंडामेंटल में मैं सबसे पहले लेके चलूंगा रेवेन्यू को। तो टाटा टेक्नोलॉजीज ने 2020 में रेवेन्यू कमाया था 2000 करोड़ का, जो कि 2022 में बढ़कर हो चुका था 3000 करोड़। यानी कि रेवेन्यू के मामले में कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है। दूसरे फंडामेंटल में लेके चलेंगे प्रॉफिट को। 2020 में कंपनी का प्रॉफिट था महज 240 करोड़, जो कि 2022 के सेम टाइम पीरियड में बढ़ के हो चुका था 400 करोड़। यानी कि प्रॉफिट के मामले में भी कंपनी स्ट्रांग है। तीसरा फंडामेंटल लेके चलेंगे, इनके ऊपर उधारी कितनी है। तो टाटा टेक्नोलॉजीज के ऊपर डेट है बिल्कुल जीरो, यानी कि कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री कंपनी है, जो भी मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा स्ट्रांग पॉजिटिव सेंटिमेंट बनाती है। बात करूं इनके चौथे फंडामेंटल स्ट्रांग पॉइंट की, तो बात है इनकी करंट रेशियो की। करंट रेशियो एक ऐसा रेशियो जो ये बताता है कि किसी भी कंपनी की शॉर्ट टर्म पेइंग पावर कितनी है। तो टाटा टेक्नोलॉजीज का करंट रेशियो, जो कि करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी से निकलता है, वो निकल कर आया है 1.87। यानी कि 1 रुपए की लायबिलिटीज के ऊपर कंपनी के ऊपर 1.87 की एसेट है, जो कि कंपनी को फंडामेंटली काफी स्ट्रांग बनाती है, जिस वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट, इंडियन गवर्नमेंट और हर एक इन्वेस्टर टाटा टेक्नोलॉजीज पे पॉजिटिव बेट लगा के बैठा है। लेकिन ये सारी बातें हुई फंडामेंटल फैक्ट्स की। अगर मैं बात करूं कंपनी के बिजनेस मॉडल की, तो टाटा टेक्नोलॉजीज का बिजनेस मॉडल भी बड़ा शानदार बिजनेस मॉडल है। और इंडिया के अंदर अगर बिजनेस करना है तो दो बातों को समझना बड़ा जरूरी है। एक होता है इन हाउस प्रोडक्शन और दूसरा होता है आउटसोर्सिंग। देखिए, इन हाउस प्रोडक्शन का मतलब हुआ कि कंपनी जितने भी प्रोडक्ट की टेस्टिंग, डिजाइन, डेवलपमेंट करना चाहती है, उन्हें अपने बिजनेस के अंदर ही करेगी। और ऐसा करने के लिए कंपनी अपना स्ट्रक्चर खुद बनाती है, चाहे वो फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाए या डिविजनल स्ट्रक्चर बनाए। यानी कि कंपनी का प्रोडक्शन, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सब कंपनी के अंदर ही होगा। उनके हेड होंगे, उनके असिस्टेंट होंगे, उनके एम्प्लॉयज और उनके वर्कर होंगे। फिर सारी प्रोसेस इनकी, सारा टाइम इनका, सारा मटेरियल इनका, सारी रिसर्च इनकी। अगर प्रोडक्ट सक्सेसफुल हुआ तो सारा क्रेडिट इनका, अगर प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ तो प्रोसेस, टाइम, कॉस्ट और मटेरियल के वेस्ट होने का सारा खर्चा भी इनका। लेकिन कोई भी कंपनी इतनी स्पेशलाइज नहीं होती कि वो सारे प्रोडक्ट की डिजाइन, टेस्ट, डेवलपमेंट खुद इन हाउस प्रोसेस में कर पाए। इसीलिए कंपनी इन हाउस प्रोसेस को छोड़ के शिफ्ट करती है आउटसोर्सिंग पे, जहां पर ऑलरेडी एक स्पेशलाइज्ड कंपनी अपने फंक्शनल डिविजनल स्ट्रक्चर के साथ, अपनी स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट लोगों की टीम के साथ काम कर रही है, जहां पर उस कंपनी का प्रोडक्शन, मार्केटिंग, एचआर, आईटी, आर&डी सब कुछ ऑलरेडी तैयार है। आपको सिर्फ अपना काम उस कंपनी को बताना है। फिर वो कंपनी आपके लिए टेस्टिंग, डिजाइनिंग, डेवलपमेंट का काम खुद करके देती है, ताकि आपकी कॉस्ट कम हो जाए। और इस तरह की आउटसोर्सिंग पे हमारी टाटा टेक्नोलॉजीज टिकी हुई है। टाटा टेक्नोलॉजीज का काम है इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि किसी भी कंपनी में आ रही प्रॉब्लम को
सॉल्व करने के लिए टाटा टेक्नोलॉजीज अपने कंप्यूटर सिमुलेशन सॉफ्टवेयर को यूज करती है। फॉर एग्जांपल बात करते हैं किसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, तो देखिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर किसी कंपनी को किसी पर्टिकुलर कार के मॉडल को बनाने में कोई डिसीजन लेना है। डिसीजन ये लेना है कि इस पर्टिकुलर मॉडल को बनाने के लिए ज्यादा स्टील को यूज करना चाहिए या ज्यादा एल्यूमिनियम को यूज करना चाहिए। तो कंपनी इन हाउस प्रोडक्शन में खुद ये डिसीजन नहीं ले पा रही, तो यहां पर रोल आता है किसी इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट फर्म का, जो कि हमारी स्टोरी में टाटा टेक्नोलॉजीज है। तो टाटा टेक्नोलॉजीज अपने क्लाइंट के लिए कंप्यूटर सिमुलेटेड सॉफ्टवेयर में यह पता लगा लेंगे कि ज्यादा स्टील यूज करना चाहिए या ज्यादा एल्यूमिनियम यूज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर कोई कंपनी ये चाहती है कि हमारी पर्टिकुलर कार का वजन कम हो जाए, इस बात का सॉल्यूशन भी टाटा टेक्नोलॉजीज अपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू दे सकते हैं, जिसकी वजह से हर एक क्लाइंट की प्रोसेस का टाइम बच जाएगा, मटेरियल का टाइम बच जाएगा, कॉस्ट बच जाएगी, जगह बच जाएगी, रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। इस तरह से टाटा टेक्नोलॉजीज अपने कंप्यूटर के थ्रू अपने क्लाइंट की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देती है। और टाटा टेक्नोलॉजीज ऑटोमोबाइल में ही काम नहीं करते, ये डिफेंस में भी काम करते हैं, स्पेस में भी काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन में भी काम करते हैं। इस तरह से टाटा टेक्नोलॉजीज ने धीरे धीरे मार्केट के अंदर पिछले 30 से 35 सालों के अंदर काफी अच्छा खासा बिल्डअप अपनी टेक्नोलॉजीज के थ्रू बना लिया है। तो अब बात करें टाटा टेक्नोलॉजीज के इतने सपोर्टिव और इतने फेवरेबल बिजनेस मॉडल के साथ 4 से 5 साल में बड़ा सारा एडवांटेज टाटा टेक्नोलॉजीज को मिल सकता है, क्योंकि इंडिया के अंदर अब धीरे धीरे आउटसोर्सिंग बढ़ने लगी है, क्योंकि कोविड के बाद काफी सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में शिफ्ट होने लगे हैं, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर आउटसोर्सिंग बढ़ गई है। और क्योंकि टाटा टेक्नोलॉजीज एक इंजीनियरिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट फर्म है जिसका काम आउटसोर्स करने का है, तो आने वाले 4 से 5 साल के अंदर टाटा टेक्नोलॉजीज एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। दूसरे रीजन की बात करूं तो इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल्स बढ़ गई है। आने वाले 4 से 5 साल के अंदर इंडिया में 50% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट में देखने मिलेंगे, जिसका बड़ा एडवांटेज भी टाटा टेक्नोलॉजीज के रिटर्न से जोड़ा जा सकता है। लेकिन यहां एज ए यूजर आपको क्या लगता है कि क्या टाटा टेक्नोलॉजीज इंडिया का नेक्स्ट टेस्ला बन सकती है? कमेंट करके मुझे अपनी राय जरूर बताइएगा।